तो जापान के शहरों से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नागोरो, और वहाँ की पॉपुलेशन है कुछ 327 होने के बावजूद भी ये गांव बहुत खाली खाली लगता है, क्योंकि इन 327 में से सिर्फ 27 इंसान हैं और बाकी हैं ये डॉल्स। और ये वीडियो इसी विलेज के बारे में है कि यहाँ पे ये डॉल्स क्यों हैं, किसने बनाई और इस विलेज की बैक स्टोरी क्या है। जब आप इस गांव से गुजरोगे तो ये गांव बहुत चहल पहल वाला लगेगा, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, कोई ग्रुप में बात कर रहा है या फिर कोई बस का वेट कर रहा है। उनके बगल से गुजरने पे ऐसा लगता है कि जैसे सारी डॉल्स आपको घूर रही हों। मैंने अबेंडन होते गांव की कहानी आप लोगों को सुनाई थी, ये भी उन्हीं गांव में से एक है। यहाँ जो 27 लोग रहते हैं वो सारे बुजुर्ग हैं। इस गांव में जो लास्ट स्कूल था वो भी 20 साल पहले बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ एक भी बच्चे नहीं हैं, और इन बच्चों की जगह ले ली है इन डॉल्स ने। अब स्कूल में बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन अब ये डॉल्स क्लासेस लेती हैं। इस गांव में मैं 2-3 घंटे रहा था, मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा। हर घर में लाइट तो जली हुई थी, लेकिन घर में कोई हलचल नहीं थी। बस वहाँ ये डॉल्स थी, और हर डॉल की अलग पर्सनैलिटी थी। सबके अलग कपड़े थे, सबका अलग प्रोफेशन था और सबके अलग चेहरे थे। तो अब आते हैं इस विलेज की कहानी के ऊपर कि ये डॉल्स यहाँ आई कैसे। तो जिन्होंने ये डॉल बनाई है उनका नाम है सुकुमी आयानो, और ये सारी डॉल्स एक ही इंसान की बनाई हुई हैं। ये इसी विलेज में पैदा हुई थी और बड़े होकर ये ओसाका चली गई थी। तो हुआ क्या, जब इन्होंने गांव छोड़ा था तो यहाँ पे 100 से 200 लोग रहते थे, और 2002 में इनके पापा की थोड़ी तबीयत खराब हुई और ये इस गांव में वापस आई। और जब ये वापस आई तो इन्होंने देखा कि पूरा गांव खाली हो रहा था। मुश्किल से 20 या 30 लोग ही बचे थे। उनके सारे दोस्त यहाँ से चले गए थे और जितने जानने वाले थे वो इस गांव में नहीं थे। तो इन्होंने सबसे पहली डॉल बनाई थी वो अपने पापा जी की बनाई थी, और उसको उन्होंने फील्ड में खड़ा कर दिया ताकि फसल का नुकसान ना हो। और इससे हुआ क्या, जो आसपास के इंसान थे वो वहाँ से गुजरते थे तो बात करने की कोशिश करते थे, और ये आयानो सान को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने दोस्तों की, अपने जानने वालों की डॉल्स बना के शहर के अलग अलग जगह पर रखना शुरू कर दिया, जिससे हुआ क्या, गाँव थोड़ा सा चहल पहल वाला लगने लगा। और आयानो सान को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने धीरे धीरे और भी डॉल्स बनानी शुरू करी जो कि अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर से रिजेंबल करती थी। और कमाल की बात है कि उन्होंने हर डॉल का नाम रखा हुआ है। हर एक डॉल की एक अलग पर्सनैलिटी है, अलग रेस है, अलग एज है और अलग लाइफ स्टोरी है, क्योंकि ये डॉल्स एक ज़माने में इंसान हुआ करते थे और इस गांव में रहा करते थे। सिमासेन। बाहर बहुत सारी डॉल्स थीं, लेकिन कुछ डॉल्स स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में भी थीं, और उनको इस तरह से अरेंज किया गया था कि लगे कि स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा हो। और जब मैं अंदर गया तो सही में ऐसा लग रहा था कि कोई एनुअल फंक्शन चल रहा हो। कोई भी डॉल एकदम से एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रही, मतलब सारी डॉल्स अलग अलग हैं। जैसे है ना, जैसे इसकी दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए ना उन्होंने सुई धागा यूज़ किया है, सुई धागा से स्टिचेस बनाई हैं। और हर बंदे के पता नहीं कपड़े कैसे अरेंज किए होंगे इन्होंने, क्योंकि जैसे ये कपड़े हैं ना, ये कहीं से फटे वटे भी नहीं हैं, बिल्कुल अलग तरह के कपड़े हैं, और कुछ के एक्सप्रेशन भी हैं। पता है, देखने में लग रहा है किसी की शादी है। वो इंडियन मूवी नहीं थी पापी गुड़िया, उस तरह की डॉल्स हैं सारी यहाँ पे। स्केरी। It's looking at you, you're all the scarecrow. ऐसा लग रहा है रो रही है। जो इनके अंदर है वो कागज है। तो बहुत अच्छे बनाए हैं यार, सही में क्रिएटिव है। स्टाइल एक ही है, लेकिन हर बंदे की अलग पर्सनैलिटी है। जैसे कम यार, ये जो मोटे गाल होते हैं ना बूढ़ों के, उनको बनाने के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, स्टिचिंग दी हुई है, तो गाल ऐसे भरे भरे लग रहे हैं। बच्चों में कोई भी रिंकल नहीं है। सही में यार ये आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी स्टैचूज ना एक चीज़ दिखाती हैं कि जापान के गांव ना मर रहे हैं धीरे धीरे। और मैं रिसेंटली भी 1-2 गांव में गया भी था, मतलब पूरे पूरे गांव तबाह हो गए। गवर्नमेंट उनको साफ़ कर रही है और कोशिश कर रही है लोग बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाएं ताकि रहना आसान हो जाए।
और पॉपुलेशन प्रॉब्लम तो है ही है जापान में। बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है और बूढ़े लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। पूरा गांव खाली है। ये लोग खेत में काम कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पे कीड़े वीड़े पकड़ रहा है। ये लोग यहाँ पे कुछ बैठ के आंटी बातें कर रही हैं, फादर और सन। सही में अगर ओसाका जैसे बड़े शहरों से कंपेयर करो, यहाँ के गांव बिल्कुल अलग हैं। बहुत कम पॉपुलेशन, बूढ़े लोग, बच्चे एक भी नहीं। स्कूल जो हैं वो तोड़ चुके हैं या टूट रहे हैं या वो बंजर हो गए हैं। सारे बच्चे शहर में निकल गए। क्लब, ट्रेन, बार, हर जगह बनते दिख जाएंगे बड़े शहरों में। पर ये छोटे गांव धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। तो आबे-सान, जापान के सारे रंग देख लिए। झरने, हाइकिंग, पहाड़ तो देख ही रखे थे, इस बार ये सब भी देखा। डार्क पार्ट होते कंट्रीज़ के। वेट, अंदर भी कुछ है। मुझे पता नहीं अंदर जा सकते हैं कि नहीं। I want to see the first statue she ever made. The father is what? Yeah, the father. पापा की स्टैचू देखनी। चलो फिलहाल इस गांव से चलते हैं। It's really good, but kind of sad. I want to see the lady. Yeah, but due to COVID we can't see. कि अब जा रहे हैं गाड़ी लौटाने। सही में it's sad to see these villages dying. तो जापान क्लब, बार, ओसाका, टोक्यो, इन सब से भी बहुत बड़ा है। कभी टाइम मिले तो एक्सप्लोर करना, मतलब मैं यूट्यूब के थ्रू तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ।